हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है एक अलग ही न्यू स्टाइल कुर्ती पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग को। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये 1.5 मीटर लाइनिंग और ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, ये मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है। सो पहले हम कुर्ती को मार्क करेंगे। सो यहाँ पर पहले मैंने इस तरह से लाइनिंग को ले लिया है। कुर्ती के लिए हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। उसकी लंबाई मैंने 25 इंच ली हुई है और ये 4 फोल्ड में है। सो अब लूँगी मैं शोल्डर मेजरमेंट। तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे 7 इंच पर। उसके साथ से बस्ट लाइन लेंगे 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा हमारा 14 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट। तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। तो यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच। यहाँ पर आप 4.5 इंच भी ले सकते हो। अब लूँगी मैं डीपनेस, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच लूँगी। अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा हुआ है इस तरह से। मैंने उसकी लंबाई को 29 इंच लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग से थोड़ा सा उसे लंबा लिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लंबाई को ले सकते हो। अब हमें उसे साथ में इस तरह से कट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में ये जो कोना है उससे भी हमें थोड़ा सा कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने उसे मार्क किया है। हमें इस तरह से उसे मार्क कर लेना है और यहाँ से उसे कट कर लेना है। सो कुछ इस तरह से हमें ये कोनों को कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये कुर्ती की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये मेन फैब्रिक को यहाँ पर उल्टा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है इस तरह से। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने पलटा के उसे सीधा कर लिया है और अच्छे से इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर को अटैच करना है। तो ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है और दूसरे कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं स्लीव को अटैच करूँगी, लेकिन इससे पहले हमें स्लीव को कट करना होगा। तो मैंने स्लीव के लिए इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है इस तरह से। ये इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और ये वाली साइड और ये वाली साइड मैंने 9.5 इंच की रखी हुई है। उसके बाद यहाँ से मैंने उसे कट कर लिया है। हमें यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में कपड़े को लेना है और उसे 4 फोल्ड करके इस तरह से हमें सर्कल में उसे कट कर लेना है। तो इस तरह के 2 सर्कल को हमें रेडी करना है। सो उसके बाद हमें यहाँ पर ये पूरे सर्कल में पीको कर लेना है। पीको हो जाने के बाद हमें उसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर पकड़ते हुए इस तरह से हमें थोड़ा सा हाफ रखते हुए उसे फोल्ड करना है। सो आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से मैंने ये फोल्ड किया हुआ है। इतना कपड़ा हमें छोड़ते हुए इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रेट पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा आर्म होल में अटैच होगा। सो यहाँ पर इस तरह से आप आर्म होल को मेज़र करके देख सकते हो। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा है तो आपको ये वाले सर्कल को बड़ा लेना होगा। सो यहाँ पर मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये कंप्लीट आया हुआ है और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा बचा भी है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर मेज़र करके देख सकते हो। सो अब यहाँ पर आपको इस तरह के सर्कल को कट करने के लिए हमें इस तरह से स्क्वायर शेप में कपड़े को लेना है और उसे इस तरह से 4 फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है, पूरे में इस तरह से हमें मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर उसे ड्रॉ कर लेना है और उसे इस तरह से कट कर लेना है। तो आपको इस तरह से ये वाला सर्कल मिल जाएगा। सो अब यहाँ पर मैं पीको कर लूँगी। उसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये पीको कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव को फोल्ड करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमें इतना कपड़ा इस तरह से छोड़ते हुए उसे फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लेना है इस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये पिन अप किया है। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो कुर्ती को हमें इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें स्लीव को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ बीच में मार्क कर लेना है।
सो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा ऊपर की साइड में होना चाहिए, तो हमें स्लीव को इस तरह से उल्टा रख के यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ बीचों बीच में इस तरह से रखना है। उसके बाद ये पलटते हुए इस तरह से ऊपर की साइड में आएगा। तो हमें इस तरह से ये वाले पार्ट को यहाँ नीचे की साइड में रखते हुए उसे अटैच करना है। तो अब मैं पूरे में यहाँ पर सिलाई करके उसे अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को अटैच कर लिया है। इस तरह से हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह की एक स्ट्रिप को रेडी करना है। तो अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को यहाँ बीचों बीच रखते हुए उसे अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिप को रखना है। उसके बाद स्ट्रिप के किनारे पर हमें सिलाई करके उसे यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर बटन्स लगाने हैं। सो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देना है। तो हमें यहाँ पर फिटिंग के अकॉर्डिंग दोनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देते टाइम हमें यहाँ पर स्लीव में इतनी जगह पर ही सिलाई करनी है। इस तरह से यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक बेल्ट को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट के लिए कुछ इस तरह से ये कपड़े को लिया हुआ है। इस तरह से हमें ये स्ट्रिप को रेडी करना है। ये स्ट्रिप की विड्थ है 2 इंच, बाद में ये 2 फोल्ड होगा। तो इस तरह से हमें स्ट्रिप के किनारे को मोड़ते हुए सिलाई करके उसे कंप्लीट कर लेना है। सो अब यहाँ पर आपका वेस्ट मेजरमेंट जितना भी है आप उसमें सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ये बेल्ट को रेडी कर सकते हो। हमें यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1.5 इंच ही यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। सो इस तरह से हमें बेल्ट को रेडी करना है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से ये कपड़े को प्लीट्स के साथ में रेडी करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ये प्लीट्स डालते हुए ये कपड़े को रेडी कर लिया है। उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 22 इंच ली हुई है। यहाँ पर लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को कितना लेना है, जितना हमारा वेस्ट मेजरमेंट है उसको हमें हाफ लेना है। यानी कि मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका हाफ आएगा 15 इंच। तो इस तरह से हमें 15 इंच लेना है। और ये मैंने इस तरह से सिंगल रखा हुआ है, हमें इसे डबल नहीं रखना है, हमें इसे सिंगल में ही मेज़र करना है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से ये मेरा 15 इंच आया हुआ है। यानी कि यहाँ तो 16 इंच है, यहाँ पर मेरा ये 1 इंच एक्स्ट्रा है। 1-2 इंच ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। और इसे इस तरह से हमें सिंगल ही रखना है। सो अब हमें यहाँ पर जो बेल्ट को रेडी किया था उसे इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें ये वाले कपड़े को इस तरह से किनारी पर रखना है, बेल्ट के किनारी पर इस तरह से अच्छे से रखना है। उसके बाद ये वाले बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हो इस तरह से मैंने ये पिन अप कर लिया है। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट के एक किनारे पर यहाँ पर हमें हुक को अटैच करना है। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये हुक को लिया हुआ है। ये जो बड़ी क्लिप होती है वो मैंने इस तरह से ली हुई है। ये वाली क्लिप आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपके पास इस तरह से हुक नहीं है तो आप वो छोटे वाले हुक हैं उससे भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर ये बेल्ट में इस तरह से 2 इंच हमें छोड़ते हुए सिलाई करनी है। इस तरह से उसे खुला रखना है। अब हमारी ये स्ट्रिप इस तरह से सीधी है तो हमें इस तरह से नीचे की साइड में मार्क करना है। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये 2 जगह पर मार्क किया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये स्ट्रिप को इस तरह से खोल के रखना है और यहाँ पर हमें हुक को फिक्स करना है। हुक पीछे के साइड से इस तरह से बने होते हैं कि ये कपड़े में आसानी से चले जाएंगे। तो हमें इस तरह से हुक को यहाँ पर कपड़े में फिक्स करना है इस तरह से। उसके बाद हमें इसे लेना है, ये भी हुक के साथ में ही आएगा। तो हमें हुक के पीछे के साइड में उसे इस तरह से अटैच करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हुक के बैक साइड का पार्ट है उसे मोड़ के यहाँ पर फिक्स कर लेना है। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये हुक को फिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो ये हमारी ऊपर की साइड है। इस तरह से मैंने यहाँ पर हुक को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा खुला वाला, उसे इस तरह से मोड़ के यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो ये वाला नीचे का पार्ट हुक का पार्ट है वो हाइड हो जाएगा इस तरह से। सो यहाँ पर इस तरह से हुक फिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें हुक को लगाने के लिए लूप लगाना होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से ये लूप लिया हुआ है, ये भी हुक के साथ में ही आते हैं। इसका भी बैक साइड इस तरह से है कि ये कपड़े में आसानी से फिक्स हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ये मार्क किया हुआ है। एक मार्क हमारा बिल्कुल टाइट है और एक मार्क हमारा थोड़ा सा लूज़ है। इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये लूप लेके यहाँ पर हमें फिक्स करना है। सो इसका भी बैक साइड इस तरह से है कि ये आसानी से कपड़े में फिक्स हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमें इस तरह से इसे लेना है, ये भी लूप के साथ में ही आता है। तो हमें इस तरह से उसे बैक साइड में इस तरह से अटैच करना है। उसके बाद में हमें जो लूप का बैक साइड है उसे मोड़ के यहाँ पर फिक्स कर लेना है।
सो यहाँ पर इस तरह से मैंने उसे फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे ये हुक हैं ये यहाँ पर इस तरह से आएंगे। सो इस तरह से हमारा ये बेल्ट रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर जब भी आप इस तरह की बेल्ट को रेडी करते हैं तो यहाँ पर ये वाली बेल्ट में बुकरम ज़रूर ऐड करें। यहाँ पर मैंने ये बुकरम को ऐड नहीं किया है। आप जब भी उसे क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आप बुकरम को ज़रूर ऐड करें ताकि ये पहनने पर मुड़ ना जाए। सो यहाँ पर जो ये प्लीट्स वाला कपड़ा है, हम जब उसे अटैच करते हैं तो हमें यहाँ पर एक खास ध्यान रखना है। ये जो हमारी पट्टी है ये वाली, उसे हमें लेफ़्ट साइड में बड़ा रखना है इस तरह से, और राइट साइड में हमें इस तरह से छोटा रखना है। इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। उसके बाद ही हमें ये प्लीट्स वाले कपड़े को अटैच करना है। सो ये वाले बेल्ट को आप किसी भी शॉर्ट कुर्ती के साथ में वेयर कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। सो यहाँ पर मैंने ये कुर्ती में बटन्स को भी अटैच कर लिया है। उसी के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो चुकी है। सो ये है कुर्ती का कंप्लीट लुक। ये कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप यहाँ पर ये वाला बेल्ट अटैच नहीं करते हैं तो आप कुर्ती को इस तरह से सिंपल तरीके से भी वेयर कर सकते हो, या फिर बेल्ट को वेयर करते हो तो यहाँ पर कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से अलग ही आएगा। सो ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।